नमस्कार, एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं इन दोनों हटियार भरत भूमि कर्णाश्रम से। तो आज मैं आ रही हूँ कार्यक्रम में, भारत नाम है भरत महोत्सव कार्यक्रम में। तो आज मेरे पति देव भी आ रखे हैं यहाँ पे, और वो लोग भी आ रखे हैं जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और एक नाम मेरा भी किया है। तो मैं डू समथिंग सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा है। जो आप सम्मान करोगे यहाँ पे उस लायक आपने समझा है। और सबसे पहले मैं श्री मयंक कोठारी जी का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है यहाँ पे। जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित कर लेके मुझे चुना है, उनका मैं एक बार दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपको दिखाएंगे इधर से पूरा व्यू, और कोशिश करूँगी सब लोगों से मिलवाने की। इधर भी दिखाते हैं आपको क्या है गेम जोन। ये देखिए। हाँ बहन जी नमस्कार। क्या चीज़ है, क्या लगा रखा आपने डब्बा? ये बच्चों के लिए गेम जोन है। हाँ हाँ, गेम खिला रहे हैं बच्चों को। हाँ हाँ हाँ। जैसे मानो मैंने निकाला एक पर्ची है, अभी मैंने आपको देना है। इसमें क्या निकला? इसमें कुछ नहीं निकला। अच्छा, कुछ नहीं निकला इसमें, इसलिए मैं लकी टिकट नहीं लेती, पता आपको। अभी यहाँ पे बच्चों का एग्जीबिशन भी चल रहा है, बच्चों ने काफी कुछ बना रखे हैं। और इधर मिले मुझे दीपक भैया। आपका शुभ नाम? दीपक गौड़। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मस्त। तो आप मतलब मैं जब आपसे मिली थी तो लाल भाई चिल्लरखान मार्ग के लिए हम लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, और जब हमने मुख्यमंत्री घेराव किया था तभी आपसे कब मुलाकात हुई थी, पर मुलाकात किया आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी पॉलिसी बदल दें और क्लियरिटी कर दें, उसमें सब चीज़ें लोगों के सामने करेंगे तो रोड जरूर बनेगी। अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी लोग शामिल हैं वो दिल से शामिल हैं। हम तो दिल से ही जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, अगर पब्लिक को बता दिए जाए ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो क्लियरिटी होगी तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर लोगों को लगेगा क्लियरिटी नहीं है तो लोग फिर पीछे हटना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे करके। और रोड बनाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, बैठे नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सारे पेपर मंगवा लिए हैं, इस केस की सारी कॉपी मंगवा ली, थोड़ा पैसा खर्च करके मेरे पास आ गया है। और जो जो उसमें लिखा है वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे लोगों को। लाल बाग चिल्लरखान के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी गालियाँ बके, लेकिन बच्चों को देख के अच्छा लग रहा है। वही देखिए, मैं बच्चों को दिखा देती एक बार। बच्चों का दिखा रहे थे इधर। तो कैसे आप क्या बना रखे बेटा आपने? अच्छा अच्छा, ये सारे आपने बना रखे यहाँ पे? अच्छा, ये बच्चों ने बना रखा। अच्छा अच्छा, कौन सी स्कूल से हो? MKBN से आप? अच्छा, MKBN के बच्चे आप। अच्छा, ये क्या बना रखा आपने? हमने मैम कार्बन प्योरीफायर बनाया मैम। अच्छा अच्छा, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, बेसिकली जब धुआं निकलता है तो बहुत सारा कार्बन होता है फैक्ट्रीज में, तो ये क्या उस कार्बन को रोक के प्योरीफाई करके साफ एयर को बाहर भेजता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए बच्चों ने बना रखा है, ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इधर भी लगे हुए हैं बच्चे, और एक बार पूरा घुमाते हैं, आप दिखाते हैं आपको। इधर भी ये बना रखे बच्चों ने, ये देखिए, ये देखिए आप कितना सुंदर सुंदर बना रखे बच्चों ने। ये बच्चों का एग्जीबिशन यहाँ पे चल रहा है। गाड़ी बना रखी, क्या है ये, दिखाना इसको। ये RC ब्लूटूथ कार है मैम। अच्छा, हाँ जी हाँ, इसमें हम कमांड दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आर्डिनो उनो है और जिसमें कमांड कर वो कोडिंग कर रखी है हमने। अच्छा, दिखाना जरा, उसको चला के दिखाना। हाँ, ये चलाया आपने, और ये गाड़ी चल रही है। अरे वाह, दिखाना। और वो चल भी रहा है। वाह, बहुत सुंदर। इसको कंट्रोल करना एक बहुत इजी टास्क है मैम, बच्चे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर बना रखा बच्चों ने यहाँ पे। ये आप बना रहे हो? आपने बनाया अभी? अभी बनाया आपने? बहुत सुंदर। हाँ, इधर हंस क्लिनिक कोटद्वार। तो हंस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे चेकअप हो रहे हैं और दवाइयाँ दी जा रही हैं, निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ पे दी जा रही हैं। और अभी कार्यक्रम में यहाँ पे आ चुके हमने। अरे अब मिलते हैं श्रीमान राहुल कोठियाल जी से। नमस्कार जी। कंछा आप? बहुत बढ़िया। अभिनेत्री बहुत बढ़िया। आपका जो 12 मासा चैनल है, साधना जी नहीं, आशा पारिक जी, आइए सर। डायलॉग बताता आप बहुत बढ़िया था, पर जो आप डायलॉग थे ना, हमारे दिल में छू जाता। और
और छप छपे लग जान हम तो बहुत खूबसूरत कार्यक्रम छी ना ना हाथ तक खाना पकाना भी उन्हीं हुए हैं ना ऑडियंस कार्यक्रम से ये गाना सुनिएगा बहुत स्वागत आप दिया। और आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए आपको ऑडियंस आपका प्रश्न है, बहुत बहुत कुछ ही देर में शुभकामनाएं। प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सार्थक और बहुत ही समग्र कार्यक्रम है और इस सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई कि वो इतने सार्थक प्रयास कर रहे हैं अपने निजी प्रयासों से। बहुत बहुत बधाई उन लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे तो मतलब मैं सोच भी नहीं थी कि आप प्रोग्राम शुरू है और होने वाला भी है। जो उत्कृष्ट कार्य करे समाज में उनको सम्मानित किया जाएगा। ये सभी यहाँ पे आ चुके हैं और इधर हमारे श्रीमान राहुल कोठियाल जी और हमारे पूर्व मेयर मैडम जी और तो इस मौके पर हमारे बीच में आदरणीय पूर्व कैबिनेट आप पहचानो कौन है? सुरेंद्र सिंह नेगी जी और पूर्व महापौर श्रीमती हेमलता नेगी जी पहुंची हैं। आपका कैसा लग रहा है आपको? इस्तेकबाल करते हैं जितने भी अतिथिगण यहाँ पे कैसा लग रहा है आज आपको? आपका बहुत बहुत आभार। समय निकाल कर इन बच्चों के लिए तो आपने यही कहना चाहूंगा कि विजय भाई बैठे हैं, बड़ोला जी बैठे हैं, बहुत पुराने और बहुत अच्छे साथी पुष्कर भाई को बहुत सारे साथी इधर नोटियाल। अच्छा लग रहा है आज हमें यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। उसमें आपके हाथों से हमें सम्मानित किया जाएगा तो उसके लिए मैं आभारी रहूंगी। अच्छा लग रहा है मैडम को देख के की तरफ से समर्पित करना चाहूंगा और आगे भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे भी। आपको कामयाबी की नेमत मिले हर कदम पर आपको बहारों की बुलंदी रहे हर फिजा में आपके खुशियों का सितारा चमके हर अर्श में आपके हर अर्श में आपके। तो समादर की भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जो है कैसे हैं आप? क्या कहूँ मैं आपको इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, यहाँ से इतने अच्छे जवाब आ रहे थे। धन्यवाद। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। छुट्टी का दिन हो गया या आज स्कूल हो गया एकदम से। डॉक्टर आरपी धारी जी के साथ में आप बैठे रहे जब तक कि चली मुझे बहुत अच्छी तरह से केक बनाया था ना ये वही टीम है आज, ये वही प्रतिभाएं जो है इसको उतारने दी है। और भाई मैं कोठारी जी और आदरणीय प्रकाश सिंह कोठारी जी का हृदय गहराई से आभार। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भी थक गया काफी देर से। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? कब पहुंचे? बहुत बहुत शुभकामनाएं। बार धन्यवाद। रोटरी क्लब से मैंने ये सफर शुरू किया था क्योंकि मैं रोटेरियन भी हूँ। अच्छा, बधाई मैंने आपको, बहुत कपिला जी के यहाँ पर बहुत घोषित होने कहाँ के से पारितोषिक वितरण होना है और उसके बाद आज का मुख्य कार्यक्रम सम्मान समारोह। और सम्मान समारोह के उपरांत क्योंकि ये कार्यक्रम रात को 10-11 बजे तक चलता है तो आज सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन होना है और बच्चे धीरे धीरे, क्योंकि आज अचानक से स्कूल की छुट्टियां थी लेकिन आज कल रात को 10 बजे आदेश आ जाता है और ये छुट्टी बदल जाती है। तो लेकिन मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आप प्रतिभा करेंगे और कल आराम दिवस मना पाएंगे क्योंकि कल छुट्टी भी है शहीद दिवस के साथ साथ ही जो सरकार ने दी है। तो आप कल छुट्टी का आनंद लेंगे तो आज प्रतिभा खुले मन से कर सकते हैं। आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो सभी मिस खुशी को एक बार जोरदार तालियों के बीच आप। उसके बाद बॉयज वॉलीबॉल फाइनल होना है तो लगातार रोमांच हम सब के बीच में बना हुआ है। जिन लोगों को के सीने से जो भी चाहे इच्छुक दर्शक हो वहाँ पर भी आप लुत्फ ले सकते हैं आज के मैचेस का। जिसके नायक मंडल के सदस्य और सम्मानित पुष्प प्रतियोगिता का यहाँ पर भी आयोजन किया, इसके रिजल्ट्स भी हमारे बीच में है। श्री गण की तपस्थली एवं सिद्ध बलि बाबा के प्रसाद स्वरूप कर्ण नगरी कोटद्वार स्थित कर्ण घाटी में हमारे आज के सम्मानित मुख्य अतिथि परमादरणीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारी पूर्व महापौर श्रीमती हेमलता नेगी जी और हमारे आज के सम्मानित होने वाले विशिष्ट अतिथिगण जिन्होंने कि समाज में उल्लेखनीय कार्य किया है। और कहीं ना कहीं हम आज आपको इस मंच पर जब बुला रहे हैं तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर इस बात को बता देना चाहता हूं कि हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि आपने यहां पर पहुंचकर हम सबका सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए हृदय तल से डू समथिंग सोसाइटी आप सबको धन्यवाद दे रही है। भारत नामदेव भरत महोत्सव आयोजन समिति 2025 डू समथिंग सोसाइटी व समस्त भारतवर्षियों के द्वारा इस आयोजन को हम लोग लगातार 2014 से कर रहे हैं। और डू समथिंग सोसाइटी के अलावा हमारी अन्य संस्थाओं ने सन 1990 में 7 दिवसीय अखिल भारतीय एवं वैदिक सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया था जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के विद्वान आए थे। सभी 26 स्टेट्स जो उस वक्त होती थी उन्होंने प्रतिभाग किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यहीं पर थे। दूरदर्शन पर वो उस वक्त कार्यक्रम 7 दिन का लाइव टेलीकास्ट हुआ था। भारत सरकार का डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम है जो 25 बार उससे पहले साउथ इंडिया में हुआ था और पहली बार नॉर्थ इंडिया में उसका आयोजन हुआ था। दीप प्रज्वलन हो रहा है
दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, साए दीपक नमोस्तुते। सभी ने इस कार्यक्रम में सभी को जमनालाल बजाज पुरस्कार से अलंकृत सत्यमान प्रशंसा से कभी पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। प्रशंसा से कभी पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ काम करता चल, क्योंकि इस धरा में सब धरा रह जाएगा, किंतु आपके द्वारा किया गया परोपकार आगे भी काम आएगा। तो आप सब परोपकारी लोग हमारे मध्य में पहुंचे हैं, आप सब से कुछ सीखने का प्रयास हम सब आज करेंगे। इसी आशापेक्षा के साथ मैं आज के प्रथम सम्मान की ओर बढ़ रहा हूं, जिस सम्मान को देते हुए मुझे बड़ा गौरव का अनुभूति हो रही है। इस सम्मान को देते हुए, क्योंकि ये हम देते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यंग जीनियस अवार्ड के रूप में, और इसके लिए इस वर्ष चयनित किया गया है भाई सिद्धार्थ रावत जी को। खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप आज सैकड़ों खिलाड़ी जनपद और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे गढ़वाल मंडल का मान लगातार बढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट देते हैं और दिन रात में उनको खेल के ग्राउंड में देखता हूँ मुख्य मंच पर। और भाई सिद्धार्थ रावत जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया जाना है। अभी स्वतः ही दूर हो रहे हैं, कर रहे हैं सभी अतिथिगण। डू समथिंग सोसाइटी की और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं पिछले 2 दिन से भी कह रहा हूँ कि ताली बजाना कहीं ना कहीं सम्मान की भी बात है। आपसी सम्मान को हम आपस में बांटते हैं, और जो मंच पे पहुंच रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे सम्मान हो। मैथिली ठाकुर जी ने भी इस कार्यक्रम में आज पहुंचना था, लेकिन बिहार चुनाव में उनकी जीत हुई। मैं उनका ऑडियो भी आपको सुना चुका हूँ, संदेश भी उनका आपको सुना चुका हूँ, क्योंकि उसके बाद वो व्यस्त हो गई है, लेकिन अगले वर्ष के लिए उन्होंने हमें कमिट किया है। इस वक्त भाई सिद्धार्थ रावत जी का, युवाओं की मुझे ध्यान आ रहा है, राघव जुयाल को भी मैं याद कर रहा हूँ, जो हमारे उत्तराखंड का नाम बढ़ा रहे हैं। राघव जुयाल जी भी याद आ रहे हैं, जब वो बंबई जा रहे थे तो उससे पहले मुझे बोल के गए थे कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ तो ग्राफिक एरा में मेरे एडमिशन की तैयारी आप रखना। लेकिन आज कहां से कहां पहुंच गए। आदरणीय पुष्कर सिंह नेगी जी ने, जिनको इस बार चुना है गढ़वाल मंडल से सर्वश्रेष्ठ सर्वोदय सेवक मान सिंह रावत विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार जो इस वर्ष मिलने जा रहा है, वो हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे उस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान ब्रिजेंद्र सिंह नेगी जी, कार्यक्रम अधिकारी श्री गणेश प्रसाद बडोला जी, और NSS की स्वयंसेवी छात्रा जिसको सम्मानित किया जा रहा है कुमारी सिमरन को अंग वस्त्र भेंट करेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी, और नेगी जी भी कृपया आ जाएंगे और सम्मानित करेंगे। जिन्होंने समाज में कृषि कार्य किया उनको वहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत और लगातार हम लोग शुभकामनाएं। समाज सुधारक सावित्री बाई फुले शिक्षक श्री सम्मान 2025 के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कमलेश आर्य जी। डॉक्टर कमलेश आर्य जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्य के लिए ऑनरेडी PhD डिग्री आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से आपने ली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से आप सम्मानित हो चुके हैं। आदि शंकरा विद्यालय के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क पठन पाठन की व्यवस्था और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु व्यवस्थाएं आपने बहुत बखूबी रूप से झंडी चौर में स्थापित की हुई है। डॉक्टर कमलेश आर्य जी को सम्मानित करते हुए भारत महोत्सव आयोजन समिति और डू समथिंग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। आप बैग्स भी प्रोवाइड कराएं। कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वीर बाला तीलू रौतेली सम्मान हेतु एक ऐसी महिला को जो ऐसा काम कर रही है, जो मुझे लगता है कम से कम लोग माने या न माने इस बात को, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे चाहे कितने भी प्रलोभन दे दिए जाए मैं उस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। मैं इस बात को मानता हूं सबसे पहले, और मुझे लगता है तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमें आमंत्रित करना चाहिए श्रीमती इंदू डबराल लौटियाल जी। सामाजिक क्षेत्र में आप लगातार योगदान दे रही हैं। दीन क्षीण और दिमागी रूप से असक्षम मनुष्यों को, असक्षम हमारे जितने भी विक्षिप्त लोग घूम रहे हैं, उनके प्रति आपने एक सेवा का संकल्प लिया हुआ है और प्रतिदिन आप उनकी सेवा के लिए लगी रहती हैं। सन 2018 से लगातार दिव्यांग जनों की सेवा का अनवरत कार्य भी आप कर रही हैं। अभी तक आप 15 विक्षिप्त महिलाओं को और 7 पुरुषों को प्रेम धाम सेवा आश्रम तक आप ले जा चुकी हैं, और आपने 377 महिलाओं और 102 पुरुषों को प्रशिक्षण भी दे दिया है अभी तक। और विक्षिप्त लोगों को आप सड़क से उठाकर लेकर जाती हैं, जो मानसिक रूप से, जो आप देखते होंगे जब आप उनके वीडियोस देखेंगे, पुलिस की टीम को भी मैं जब देखता हूं कि वो भी हाथ पीछे खींच लेते हैं, आप उनको स्वयं घर पर लाती हैं, नहलाती हैं,
तैयार करवाती है उनके बाल कटवाने और उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना और उनको 2 महीने 3 महीने में एकदम सामान्य रूप में आप तैयार करके ले आती है और उसके बाद सबसे बड़ा कार्य उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। श्रीमती इंदू डबराल नौटियाल जी को वीर बाला तीलू रौतेली सम्मान 2025 से हम लोग सम्मानित करते हुए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आदरणीय नौटियाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत कम नौटियाल जी बाहर से निकलते हैं, आपकी सेना के व्यक्ति हैं, एयरफोर्स से आप रिटायर हो चुके हैं। मैं चाहूंगा आप भी प्लीज एक बार मंच पे आ जाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सहयोग आपका है। मैडम बार बार हमसे भी कहती है कि यदि आप ना हो तो मैं इस कार्य को ना कर पाऊं, और ये बात बिल्कुल सही है। सभी ने सुना है कि हमेशा एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर एक सफल महिला के पीछे एक बहुत मजबूत व्यक्ति का हाथ है, एक बहुत मजबूत पुरुष का हाथ है। और पुरुष दिवस मनाया भी नहीं जाता है, पुरुषों को बहुत ज्यादा याद भी नहीं किया जाता है। कम से कम आज इस मंच से हम पूरे पुरुष समाज को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप भी सपोर्टिव होते हैं, आपका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आदरणीय नौटियाल जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और आज आपको भी शायद लग रहा होगा कि मैडम जो प्रयास करती है, कहीं ना कहीं कभी कभी हो जाता होगा घर में कि कितने दिन मैं शाम को भोजन तैयार करके रखूं, तो कभी कभी गुस्सा मन में आ जाता होगा, लेकिन आज कुछ समय के लिए शायद आप इस पल को याद रखेंगे। और आदरणीय नौटियाल जी को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद नौटियाल जी। वीर बाला तीलू रौतेली सम्मान, मैडम ने कहा जब तक सर नहीं आएंगे मैं अंग वस्त्र नहीं पहनने वाली हूँ। अब सर आ गए हैं तो साथ में एक साथ अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है समिति के पदाधिकारियों की तरफ से आदरणीय श्रीमती इंदू नौटियाल जी को। और अब इस कड़ी में बंदी के अप्रतिम नायक गणेश सिंह गरीब जी पुस्तक आपकी जो दूसरी है, आत्मसत्ता का कारक जल, उत्तराखंड के जन आंदोलन और हिमालय के प्रहरी। आपने संपादन का जो कार्य किया है, वार्षिक पत्रिका प्रयास, वार्षिक पत्रिका माननीय प्रवाह, आपकी पुस्तक भलु लगदू अपनो रोजगार पुस्तक आपकी जो एक और अंग वस्त्र भेंट करेंगे हमें हमारे समिति के पदाधिकारी, और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आदरणीय श्री सुभाष चंद्र नौटियाल जी। कहना था कि सर आप मुझे पीछे की कोई ड्यूटी दे दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया होगी, लेकिन हमने उनसे गुजारिश करी तो उन्होंने हमारी इस बात को माना। यात्रा रही है भारतीय नौसेना में पंडवी सेवा से शिक्षा के शिखर तक, साहस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्प की अमिट मिसाल लिए हुए आप आगे को अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड एजुकेटर अवार्ड, देवभूमि एक्सीलेंस अवार्ड, उत्तराखंड एक्सीलेंस अवार्ड और उत्तर जन टुडे सम्मान। 2025 में दून डिफेंस एकेडमी को वर्ल्ड आइकन अवार्ड्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ डिफेंस कोचिंग संस्थान घोषित किया गया, भारतवर्ष का। तो जोरदार तालियां मैं चाहूंगा आपके सम्मान के लिए। हमारे सीईओ कैप्टन डीपी बनूनी जी, आदरणीय सूरवीर खेतवाल जी, रिपु दमन सिंह बिष्ट जी, सभी फौजी लोग, आप लोगों को तो एकता सिखाने की जरूरत है। तो सभी सैनिक भाई लोग किस प्रकार से एकजुट हो गए और हमें लगा कि शायद एक दूसरा मंच तैयार हो रहा है। ये सबको जगह देते हैं, जगह भी देते हैं और जगह भी देते हैं। आप समझिएगा, जगह भी देते हैं और जगह भी देते हैं। भाई राहुल कोटियाल जी उत्तराखंड का निडर और प्रेरणादायक पत्रकार ही नहीं, पक्षकार भी। आप पत्रकार तो है ही, लेकिन मैं आपको पक्षकार भी मानता हूं। आप हर पक्ष की बात को रखते हैं। और आज के समय में के बीच भरी चुनावी रैलियों तक पिछले एक दशक में राहुल जी ने देश के कोने कोने से व्यापक बाल खैर मकदम क्या क्या हम कर पाए। आदरणीय राजीव थपलियाल जी से 2-3 शब्द और में टिक पाएगा। और देखिए हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर फोन पर ही बात करके आप चले आए करेंगे। पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा किसान जी, सन 1990 से 1998 तक ग्राम प्रधान सैंज तक आपने आस पड़ोस के लगभग 40 जनजातीय गांवों में घाट द्वारा बागवानी के लिए जशोदा नवानी सम्मान, 2018 में ही जगजीवन राम किसान पुरस्कार, 2018 में नाबार्ड से कृषि सलाहकार आपको चयनित किया गया और 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से आपको नवाजा गया। धनी लोग ज्यादा है, वो चुपचाप खड़े रहते हैं, उनको जब तक नहीं बोलेंगे वो आते नहीं है, क्योंकि सम्मान के कोई भूखे नहीं है हमारे संस्था में। और प्रतियोगिताओं के साथ साथ सम्मान समारोह जो कि एक विशेष आयोजन है भारत नामदेव भरत महोत्सव का, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। कल भी प्रणाम, पहला नमस्कार, प्रिंसिपल सभी लोगों को प्रणाम। और डू समथिंग सोसाइटी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और
और बहुत बहुत बधाई सोसाइटी के सभी लोगों को जिन्होंने इतना सार्थक और समग्र आयोजन इतनी सफलता से पूरा किया। इसकी सार्थकता समग्रता आपको मंच पर भी नजर आ रही होगी, जहां अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ हैं, और इस मैदान पर भी नजर आ रही होगी जहां कई तरह के एक साथ कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। वो अपने आप में इसकी समग्रता और सार्थकता को बयां कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मुझसे अग्रज अनुभव में भी और उम्र में भी मुझसे सीनियर लोग मंच पर हैं। मैं खुद भी चाहूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। डू समथिंग सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई, उनके जो प्रयास सफलतापूर्वक उन्होंने पूरे किए हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आगे के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो बहुत दिल से समझते होंगे उस मांग को, जो मांग लालढांग चिल्लाखाल मोटर मार्ग की है। उसके लिए सोसाइटी के लोग प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं ये आश्वासन और ये विश्वास डू समथिंग सोसाइटी के लोगों को जरूर देके यहाँ से जाना चाहूँगा कि एक मीडिया कर्मी होने के नाते हमसे जितनी संभव मदद होगी सही परिप्रेक्ष्य में उस मांग को आगे रखने की, उसके लिए लगातार हम लोग पूरी मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे और उसको पूरा करते रहेंगे। और एक अनुग्रह भी करना चाहूँगा कि ये देखिए, टेक्निकलिटी में जाएंगे तो उसमें कई चीज़ें हैं, कई तर्क हैं जिनकी वजह से सरकार कहती है कि नेशनल पार्क है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, लेकिन ये टेक्निकलिटीज़ आप समझेंगे तो देखेंगे कि जब मंत्री जी के बेटे का रिजॉल्ट खुलना होता है तो सारी टेक्निकलिटीज़ किनारे लग जाती हैं। लेकिन इतना बड़ा जनता के लिए जो मोटर मार्ग बनना है, उसके लिए मैं पिछले साल असम से और अरुणाचल की रोड यात्रा पर था, तो पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क वाला क्षेत्र जो है उसको पार करते हुए गाड़ियां जाती हैं, और कोई छोटा मोटा पैच नहीं है, लगभग 70 किलोमीटर तक गाड़ियां उस मार्ग से जाती हैं, और बहुत अच्छे से वो लोग उसको मैनेज करते हैं। जबकि बहुत सेंसिटिव है, आप देखते हैं जिसको राइनोसोरस गेंडा जिसको कहते हैं, वो पूरी दुनिया में सिर्फ नेपाल और असम के उसी क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छे से मैनेज होती हैं सारी चीजें। तो जब वहाँ हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? इस तरह के कई सारे विकल्प जो है वो मुझे तो उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और सरकार के भी प्रतिनिधि यहाँ होंगे तो सीधे तौर से भी उनसे ये बात जो है मंच के तौर पर रखी जाएगी। लेकिन लगभग इसी मुद्दे पर आज सोमवार है, सोमवार को मेरा वीकली प्रोग्राम एक्स्ट्रागवर के नाम से आता है, और डू समथिंग सोसाइटी का आग्रह था कि सोमवार को मुझे यहाँ होना है, तो मैंने एक दिन पहले ही वो रिकॉर्ड कर लिया है। वो आज शाम को आप लोग जरूर देखिएगा। तो उसमें ये फॉरेस्ट के जो इश्यूज हैं उस पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है कि, और इन दिनों आप देख रहे हैं कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पहाड़ में पिछले कुछ समय से हुई हैं, जिसमें गुलदार और भालू के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वो कितनी बड़ी चिंता का विषय एक तरफ वो बना हुआ है, और दूसरी तरफ जंगली जानवरों का शिकार है, जिस पर सीबीआई के ऑर्डर करने के बाद भी हाईकोर्ट ने पिछले 3 साल इनफैक्ट 2018 में कर दिए थे, लेकिन वो जो है अभी PIL लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। उसके क्या कारण है उसमें, और उसको आप लोग जरूर देखिएगा आज शाम के प्रोग्राम को, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि जो काम सरकार की मंशा में होते हैं, या जहां कमीशन का मीट भात जो नेगी जी की भाषा में बोलते हैं, वो जहां ज्यादा सपोर्ट होने का मौका होता है, वो प्रोजेक्ट तुरंत पास हो जाते हैं, और जनता से जुड़े हुए प्रोजेक्ट क्यों लंबित रह जाते हैं, इसकी एक वानगी आपको मिलेगी। और अंत में डू समथिंग सोसाइटी का फिर से पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आश्वासन मैं दोबारा से एक बार देते जाता हूँ कि ये जो आपकी मांग है, जो कि जनहित से जुड़ी हुई मांग है, उसमें अपनी भूमिका के तहत में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन लगातार बना रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत का वो फूल जगत में जो धीरे धीरे खिलता है, किस्मत से जो मिल न सका तो वह मेहनत से मिलता है। बिन मेहनत के इस दुनिया में बनाना कोई पुरुष महान, ऐसा जतन करो जीवन में अलग आपकी हो पहचान। ऊंचाई को पाने का हर व्यक्ति का सपना रहता है, मंजिल उसी को मिलती है जो जीवन में मेहनत करता है। तो सब्जी बेचने वाले हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, गटर के पानी से सब्जी धोते हैं। आप सोचिए जरा, मैंने उसको पूछा भी, जो ठेली वाला धो रहा था, मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि अंकल जी, जब हम इस पानी से सब्जी धोते हैं तो शाम तक घर ही रहती। आप देखिए उसको गंदे पानी का कैल्शियम जैसा मिलता है। मतलब इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जो है मतलब अपने लायक छोटे छोटे किचन गार्डन बनाओ। लोगों ने इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए और इसको निरंतर काम करने के लिए काम करते आ रहे हैं। भाई एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ कोठारी जी को, बड़े भाई कोठारी जी को भी देना चाहता हूँ, बलून जी को देना चाहता हूँ और मयंक जी को भी देना चाहता हूँ। थोड़ा इसको व्यवसायिक करने का प्रयास कीजिए। जो सब्जेक्ट है हमारे, कैसे हम इसको व्यवसाय करें, यानी जिसकी वजह से हमको रोजगार परक की दिशा हमारे बच्चों को मिल जाए और आगे उनको फिर जो है रुकना न पड़े। राजनीति के लोग तो बड़े आप जानते हैं कि बदनाम भी हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, और जो करते हैं
अच्छे लोगों की कदर नहीं। हम कहते हैं ये भी तो एक अच्छे आदमी है, क्यों नहीं इनके बारे में आप सोचते हो भाई। लेकिन उस भारत महोत्सव के रूप में भारत को याद करते हुए देश का नाम जिन्होंने पहचान बनाने का काम किया उनको आपने याद दिलाया, धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी डू समथिंग सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे उत्कृष्ट कार्य करने पर सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो मिलते हैं भैया से। सबसे पहले तो आपको आज जो आपको भारत महोत्सव के कार्यक्रम में सम्मानित किया, उसके बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद मैडम, आपको भी शुभकामनाएं। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं और सम्मानित किया जाता है तो हमारा जो कार्य करने की शैली है वो रफ्तार है वो दोगुना हो जाती है, और आप भी मुझसे बेहतर जानती हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी सम्मानित हैं वो और भी अच्छा काम अपने समाज के लिए करें। सिद्धार्थ रावत भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे आप लोगों को सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? मैं गुरजीत सिंह नेगी अभी 31 अक्टूबर 2025 को प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ राजकीय इंटर कॉलेज झंडी चौड़ से। और हमारी शाखा मैंने 4 साल वहाँ पर विद्यालय में कार्य किया। कोटद्वार की दृष्टि से आर्थिक रूप से वो क्षेत्र अभी भी जो है विकास की दौड़ में उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। वहाँ पर काम करने के लिए हमें बहुत कुछ अभी करना पड़ेगा, और हम लोगों ने मिलकर के वहाँ बहुत अच्छा किया। हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई को इस साल डू समथिंग सोसाइटी के द्वारा जो सम्मानित किया गया है, ये पूरे विद्यालय के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। साथ में कार्यक्रम अधिकारी हैं और पूरा विद्यालय परिवार जो है इस खुशी में जो है सम्मान होने पर जो है अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज भारत नामदेव भारत महोत्सव कार्यक्रम में आज आपको सम्मानित किया गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप दिव्यांग स्कूल, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका स्कूल चलाते हो, उस कार्य के लिए आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया, तो कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोठारी जी ने सम्मानित किया। इस बात के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मुझे बहुत खुशी मिली, और उन्होंने जो भारत के नाम को पुनर्जीवित किया, इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप सभी लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, हाइपर लोकल लेवल पर जो काम है उसकी जो चुनौतियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन संसाधन क्योंकि आसान हैं और मौके बहुत ज़्यादा हैं। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करके जाता हूँ कि बहुत जल्दी इस इलाके पर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बारामासा में आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और ट्रॉफीज, मेडल्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी तरीके से आप हमें भी प्रेरित करते रहें। यही अपना है। थैंक यू। धन्यवाद आपका। आपने इस जोरदार तालियां विनर्स के लिए। तो चलते हैं हम घर, और यदि आप जोरदार तालियां तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अभी दिखाते हुए एक बार आप सभी को यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रोग्राम हुए हैं, और मैंने लगभग सारे प्रोग्राम दिखाए आपको। और अभी काफ़ी भीड़ है, रात के लगभग 7:30 पौने 8 बज चुके हैं, पर अभी तो मुझे काफ़ी समय हो गया, तो अब निकलते हैं। नमस्कार सभी को, बाय बाय, बाय बाय, नमस्कार सबको, नमस्कार, बाय बाय। ये रनर्स अप टीम पूछते हैं कैसा लगा आज आपका कार्यक्रम यहाँ पे? आज आपके धर्मपत्नी को यहाँ पे सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस हो रहा है? आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, लगे रहो, करते रहो, ठीक है, दूसरे भी काम करवाते रहो। चलो, लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, करते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके ही कारण मैं समाज में काम कर पाती हूँ। आपका पूरा सहयोग रहता है, वो बात अलग है कि कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है पर सहयोग पूरा रहता है। बिना झगड़े के प्यार भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रोग्राम है। हाँ जी, नमस्कार। चलो डांस करने के लिए क्या करें? रुक जाओ अंकल थोड़ी देर। अंकल आप यहाँ से घर चले जाओगे।